मनोरमा बहुत हो चुका, हम लोगों को कल से परिवार से बाहर जाके करना चाहिए। नहीं पंडित जी, इतनी जल्दबाजी मत कीजिए। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उस घर में हमने हमारी दूसरी बेटी भी ब्याही है। समधी है वो हमारे, और वैसे भी उनके घर में क्या कम मुसीबतें चल रही है। आप एक काम कीजिए, पहले आप कमलनाथ जी से बात कीजिए। आप बातें करने का टाइम खत्म। हम उस कीर्तन को अपने तरीके से समझाएंगे। नहीं धर्म, प्लीज गुस्सा मत करो। हमें एक बार कीर्तन भैया से बात तो करनी चाहिए। तुम क्या बात करोगी? ये जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सब कुछ तुम्हारे बात करने का ही तो नतीजा है। मतलब ये कि ज्यादा अच्छे बनने की जरूरत नहीं है। हमें बहुत अच्छे से पता है कीर्तन जो कुछ भी कर रहा है वो सब कुछ तुम्हारे कहने पर ही कर रहा है। रिमझिम, तुम कोयल जी को ऐसे नहीं कह सकती। देखा आपने कैसे इसने हमारे भैया को अपने पीछे कर लिया, अपनी उंगलियों पे नचा रही है। और इसका तो यही प्लान था कि सबको अपनी उंगली पे नचाएगी और हमें इस घर से चलता बनाएगी। हमें लगता था कि हमारी तो किस्मत ही खराब है कि हमारी शादी कीर्तन से हुई थी, लेकिन नहीं, हमारी किस्मत तो तब फूटी थी जब ये चुड़ैल हमारे घर में आई थी। रिमझिम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से ऐसे बात करने की? भाई साहब, बेटी से जब कोई ऐसी बात करती है, बाप के दिल पे छुरी चलती है ना, जो आपके दिल पर चल रही है। तो आप सोचिए ना हमारी क्या स्थिति होगी। हमारी बेटी को हमेशा आपके बेटे ने परेशान किया है। आज भी बाजार में सबके सामने उसने बेइज्जत किया। कि क्या गुजर रहा वहां पे, आप कभी सोचे? माफ कीजिएगा, लेकिन आपके बीच में बोल रहा हूं। मैं हर बार गलत था, लेकिन इस बार गलत नहीं हूं। इस बार गलत रिमझिम है। आज रिमझिम के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलोगे तुम। भूलो मत, आज वो तुम्हारे घर, उसके ससुराल में नहीं, यहाँ अपने माँ बाप के घर, अपने मायके में खड़ी है। और किसी की हिम्मत नहीं जो मेरी बेटी को मेरे सामने कुछ भी सुनाए। फिर ठीक है, मैं भी अपनी बेटी को अपने घर लेके जाता हूँ। उसे इस ससुराल में नहीं रहने दूंगा। अपने मायके में रहेगी तो कम से कम शायद सेफ तो फील करेगी। जा। कोयल, अपना सामान बांधो। नहीं पापा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जो गलती हमने अपने घर में की है, वो गलती आप रिपीट नहीं कर सकते। कौन सी गलती? रिमझिम भाभी जब घर छोड़कर जा रही थी, उन्हें ना रोकने की गलती। रिश्ते छोड़ना आसान होता है पापा, घर तोड़ना आसान होता है। मुश्किल होता है चीजों को जोड़ कर रखना, और उससे ज्यादा मुश्किल होता है टूटे हुए रिश्तों का बोझ ढोना। टूटे हुए घर में रहना, ऐसा लगता है टूटी हुई सी जिंदगी जी रहे हैं। आज मेरा घर टूट रहा है, तो क्या मैं ये छोड़कर चली जाऊं? नहीं पापा, मैंने शिव भैया से ये नहीं सीखा, मैंने दादी से ये नहीं सीखा, मैंने शक्ति भाभी से ये नहीं सीखा। जब हालात मुश्किल हो जाते तो उसे सॉल्व करने में एक्स्ट्रा मेहनत लगती है डैड, ना कि उसे छोड़कर भागना चाहिए। मैं नहीं भागूंगी। तुम क्या कहना चाहती हो कि हम भागे थे? नहीं,
मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मुझे तुम्हें रोकना चाहिए था। तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है मुझे पूछना चाहिए था, तुम्हें मनाना चाहिए था। पता नहीं कौन से ईगो गेम में फंस गई थी मैं। सारे रिश्तों को छोड़कर एक औरत होने के नाते मुझे ये याद रखना चाहिए था कि तुम्हारे साथ भी गलत हुआ है। उस नाते मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था। आई एम सो सॉरी रिमझिम भाभी। पर अब आपको जब भी मेरे साथ की जरूरत होगी ना, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी।